नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। क्योंकि हम एडवांस लॉजिक गेट्स के निर्माण और परीक्षण का पता लगा रहे हैं, इसीलिए सेशन में हम डिजिटल सर्किटरी के बारे में जानेंगे। यह सेशन डिजिटल सर्किट के विश्लेषण और डिजाइन के लिए आवश्यक उपकरणों के बारे में बात करता है। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: आईसी का उपयोग करके नैंड, नॉर और एक्सऑर गेट का निर्माण करना, स्विचेस और एलईडी का उपयोग करके नैंड, नॉर और एक्सऑर गेटों की ट्रूथ टेबल्स को वेरीफाई करें। एडवांस्ड लॉजिक गेट्स का एक समूह है जिन्हें विशेष रूप से नैंड, नॉर और एक्सऑर गेट्स कहा जाता है। आइए सबसे पहले एडवांस्ड लॉजिक गेट्स के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक टूल्स और सामग्रियों पर नजर डालें। हमें निम्नलिखित टूल्स और उपकरण की आवश्यकता होगी: रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई 0 to 30 वोल्ट 3 एम्पियर 1, प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, वायर स्ट्रिपर 1, नोज प्लायर 1। हमें निम्नलिखित सामग्रियों और कंपोनेंट की आवश्यकता होगी: ब्रेडबोर्ड 1, IC 7400 1, IC 7402 1, IC 7486 1, मिनिएचर टॉगल स्विच 2, हुकअप वायर आवश्यकतानुसार, रेजिस्टर 330 ओम्स 1/4 वॉट CR25 1, LED 5 मिलीमीटर 1, IC के लिए डेटा शीट आवश्यकतानुसार। IC 7400 का उपयोग करके नैंड गेट लॉजिक का निर्माण और वेरीफाई करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आइए संक्षेप में नैंड गेट की समीक्षा करें। नैंड गेट एंड ऑपरेशन के पूरक का प्रतिनिधित्व करता है। ये नॉट एंड का संक्षिप्त रूप है। नैंड गेट के ग्राफिक सिंबल में आउटपुट पर एक बबल के साथ एक एंड सिंबल होता है, जो दर्शाता है कि एंड गेट के आउटपुट पर एक पूरक ऑपरेशन किया जाता है। नैंड गेट नॉट एंड एक आउटपुट उत्पन्न करता है जो केवल तभी गलत होता है जब इसके सभी इनपुट सत्य हों। लो आउटपुट तभी बनता है जब गेट के सभी इनपुट हाई हों। यदि इनपुट लो है तो हाई आउटपुट मिलता है। आइए अब प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले सभी आवश्यक कंपोनेंट को इकट्ठा करें। ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करें कि वे काम करने की बेहतर स्थिति में हैं। मल्टीमीटर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि रेजिस्टर और एलईडी काम करने की स्थिति में है। एक बार जब आपको सब कुछ मिल जाए तो 14 पिन आईसी को ब्रेडबोर्ड पर मजबूती से लगाएं। एक्यूरेसी के लिए आप सर्किट डायग्राम का भी उल्लेख कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए टिप: आईसी को ब्रेडबोर्ड में डालते समय पिन को बेंडिंग से बचाने के लिए इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। पावर सप्लाई से ब्रेडबोर्ड तक लिंकिंग तारों से कनेक्ट करें। इसके बाद आईसी के 14वें पिन को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। ये हमारा वीसीसी आईसी की लाइफ ब्लड है। फिर सुनिश्चित करें कि पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। टॉगल स्विचेस के दोनों टर्मिनल्स को पावर सोर्स और ग्राउंड से कनेक्ट करें। और S1 और S2 को इनपुट पिंस 1 और 2 से कनेक्ट करें। सुरक्षा के लिए टिप: बिजली चालू करने से पहले अपने असेंबल किए गए गेट सर्किट की जांच करवा लें। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट या गलत कनेक्शन आईसी को नुकसान पहुंचा सकता है या सर्किट की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। आईसी के आउटपुट पिन 3 से एक रेजिस्टर कनेक्ट करें। ये एलईडी में करंट को सीमित कर देगा और उसे जलने से बचाएगा। फिर एलईडी के एनोड को रेजिस्टर के मुक्त सिरे से और कैथोड को ग्राउंड से जोड़ दें। इससे हमें नैंड गेट के आउटपुट का परिणाम स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। सब कुछ जांचने के बाद 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर स्विच करें। जांचें क्या टॉगल स्विचेस S1 और S2 लो स्थिति में है। ये 0-0 संयोजन को इंगित करता है। इसके लिए आइए एलईडी को वेरीफाई करें। आप देख सकते हैं कि एलईडी चमक रही है। अब स्विचेस को 0-1 संयोजन पर टॉगल करें। एलईडी वेरीफाई करें, ये चमक रही है। अब स्विचेस को 1-0 संयोजन पर टॉगल करें। आउटपुट स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एलईडी चमक रही है।
अंत में स्विचेस को 1-1 संयोजन पर टॉगल करें। अब एलईडी चमक नहीं रही है। इसका मतलब है 1-1 संयोजन के लिए आउटपुट 0 में बदल जाता है। IC 7402 का उपयोग करके नॉर गेट लॉजिक का निर्माण और वेरीफाई करना। प्रक्रिया शुरू करने से पहले आइए नॉर गेट की समीक्षा करें। नॉर गेट और ऑपरेशन का पूरक है। ये नॉट और का संक्षिप्त रूप है। नॉर गेट के सिंबल में आउटपुट पर एक बबल के साथ एक और सिंबल होता है जो दर्शाता है कि और गेट के आउटपुट पर एक पूरक ऑपरेशन किया जाता है। यदि गेट के दोनों इनपुट लो हैं तो हाई आउटपुट परिणाम मिलता है। यदि एक या दोनों इनपुट हाई हैं तो लो आउटपुट परिणाम होता है। आइए अब प्रक्रिया देखें। सभी आवश्यक कंपोनेंट को इकट्ठा करें। सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करें कि वे काम करने की बेहतर स्थिति में हैं। मल्टीमीटर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि रेजिस्टर और एलईडी काम करने की स्थिति में है। एक बार जब आपको सब कुछ मिल जाए तो 14 पिन आईसी को ब्रेडबोर्ड पर मजबूती से लगाएं। एक्यूरेसी के लिए आप सर्किट डायग्राम आईसी का भी उल्लेख कर सकते हैं। पावर सप्लाई से ब्रेडबोर्ड तक लिंकिंग तारों से कनेक्ट करें। इसके बाद आईसी के 14वें पिन को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। टॉगल स्विचेस के दोनों टर्मिनल्स को पावर सोर्स और ग्राउंड से कनेक्ट करें। और S1 और S2 को इनपुट पिन 2 और 3 से कनेक्ट करें। एक रेजिस्टर को आईसी के आउटपुट पिन नंबर 1 से कनेक्ट करें। फिर एलईडी के एनोड को रेजिस्टर के मुक्त सिरे से और कैथोड को ग्राउंड से जोड़ दें। इससे हमें अपने नॉर गेट के आउटपुट का परिणाम स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। सब कुछ जांचने के बाद 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर स्विच करें। जांचें कि क्या टॉगल स्विच S1 और S2 लो स्थिति में है। ये 0-0 संयोजन को इंगित करता है। इसके लिए आइए एलईडी को वेरीफाई करें। ये चमक रहा है। हम जानते हैं कि नॉर गेट तभी आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट लो हों। अब स्विचेस को 0-1 संयोजन पर टॉगल करें। एलईडी वेरीफाई करें। आप देख सकते हैं कि आउटपुट पर एलईडी चमक नहीं रही है। अब स्विचेस को 1-0 कॉम्बिनेशन पर टॉगल करें। आउटपुट स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एलईडी चमक नहीं रही है। अंत में स्विचेस को 1-1 संयोजन पर टॉगल करें। आउटपुट स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एलईडी नहीं चमक रही है। IC 7486 का उपयोग करके एक्सऑर गेट लॉजिक का निर्माण और वेरीफाई करना। प्रक्रिया शुरू करने से पहले आइए संक्षेप में एक्सऑर गेट लॉजिक की समीक्षा करें। एक्सऑर गेट लॉजिक में केवल 2 इनपुट होते हैं। अन्य गेटों के विपरीत इसमें कभी भी 2 से अधिक इनपुट नहीं होते। ये एक डिजिटल लॉजिक गेट है जो वास्तविक इनपुट की संख्या विषम होने पर सही आउटपुट देता है। ये गेट एक विशेष या मैथमेटिकल लॉजिक से लागू होता है। यानी अगर गेट के इनपुट में से एक और केवल एक ही सही है तो सही आउटपुट का परिणाम मिलता है। यदि दोनों इनपुट गलत हैं या दोनों सही हैं तो गलत आउटपुट परिणाम होगा। आइए अब प्रक्रिया देखें। सभी आवश्यक कंपोनेंट को इकट्ठा करें। ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करें कि वे काम करने की बेहतर स्थिति में हैं। मल्टीमीटर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि रेजिस्टर और एलईडी काम करने की स्थिति में हैं। एक बार जब आपको सब कुछ मिल जाए तो 14 पिन आईसी को ब्रेडबोर्ड पर मजबूती से लगाएं। एक्यूरेसी के लिए आप सर्किट डायग्राम का भी उल्लेख कर सकते हैं। पावर सप्लाई से ब्रेडबोर्ड तक लिंकिंग तारों को कनेक्ट करें। इसके बाद आईसी के 14वें पिन को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। फिर सुनिश्चित करें कि पिन 7 ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अपनी टॉगल स्विचेस को पावर सोर्स और ग्राउंड से कनेक्ट करें।
और S1 को पिन 1 से और S2 को पिन 2 से कनेक्ट करें। आईसी के आउटपुट पिन 3 से एक रेजिस्टर को कनेक्ट करें। ये एलईडी में करंट को सीमित कर देगा और उसे जलने से बचाएगा। फिर एलईडी के एनोड को रेजिस्टर के मुक्त सिरे से और कैथोड को ग्राउंड से जोड़ दें। इससे हमें अपने एक्सॉर गेट लॉजिक के आउटपुट का परिणाम स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। सब कुछ जांचने के बाद 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर स्विच करें। जांचें कि क्या टॉगल स्विचेस S1 और S2 लो स्थिति में है। ये 0-0 संयोजन को इंगित करता है। इसके लिए आइए एलईडी को वेरीफाई करें। ये चमक नहीं रही है। अब स्विचेस को 0-1 संयोजन पर टॉगल करें। एलईडी वेरीफाई करें। आप देख सकते हैं कि आउटपुट पर एलईडी चमक रही है। हम जानते हैं कि यदि इनपुट में से कोई एक 1 है तो एक्सॉर हाई आउटपुट उत्पन्न करेगा। अब स्विचेस को 1-0 संयोजन पर टॉगल करें। आउटपुट स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एलईडी चमक रही है। अंत में स्विचेस को 1-1 संयोजन पर टॉगल करें। अब आउटपुट 0 में बदल जाता है। इसका मतलब है कि एलईडी नहीं चमक रही है। इस प्रकार हम सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा आईसी का उपयोग करके नैंड, नॉर और एक्सऑर गेट का निर्माण करना, स्विचेस और एलईडी का उपयोग करके नैंड, नॉर और एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं।